हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं वीवी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी जो ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू वाली सीरीज चल रही है, परीक्षा वाणी का अध्याय 1 हम कर चुके हैं पूरा। अब अध्याय 2 का पहला पार्ट तो आ चुका है, आज सेकंड पार्ट की ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, हम इस सीरीज में बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, दरोगा, जो भी एग्ज़ाम हैं वो जब भी होंगे तो उनमें ये क्वेश्चनों की सीरीज़ आप लगाइए। आपको कितने क्वेश्चन आते थे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन इस सीरीज़ से आते थे। चलिए फिर शुरू करते हैं। कल हमने 34 क्वेश्चन तक कर दिया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। आज 35वां क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टिहरी राज्य किस तिथि को यूपी में सम्मिलित किया गया था। तो क्वेश्चन, टिहरी जो राज्य है उसको कब यूपी में सम्मिलित किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1 अगस्त 1949 को जिले के रूप में सम्मिलित किया गया था। तब तक उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। यहाँ से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कूली बेगार ना देने की शपथ ली गई थी। तो कूली बेगार जो आंदोलन हुआ था उसको ना देने के लिए शपथ दी गई थी सरयू नदी। तो जो सरयू नदी है वो है बागेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। जो कूली बेगार थी उसे ना देने के लिए बागेश्वर सरयू नदी के तट से रजिस्टर बहा दिए गए थे और कहा था कि हम कूली बेगार नहीं देंगे। उसके लिए आंदोलन शुरू हुआ था 13-14 तारीख को 1921 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 84 दिन भूख हड़ताल के बाद 24 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था। तो ये हुआ था श्रीदेव सुमन का निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी। तो सल्ट गोलीकांड कहो या सल्ट घटना जो हुई थी वो हुई थी आपका 5 सितंबर 1942 को सल्ट घटना हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ए वाला। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था 1871 में। बिल्कुल सही हो जाता है ए वाला ऑप्शन, जो कि आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 40वां महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका लिखा था। अनासक्ति योग टीका लिखा था, वो लिखा था कौसानी में आए थे जब महात्मा गांधी जी। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कौसानी में गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका लिखा था जब गांधी जी कौसानी में रुके थे 12 दिन, और उसी समय अनासक्ति योग पर टीका लिखने का कार्य किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेशावर कांड के नायक किसे कहा जाता है। तो पेशावर कांड के नायक मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाता है बी, वीर चंद सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन आपको याद रखना है। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे। अभी अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन का निधन हुआ था, शहीद हुए थे वे 25 जुलाई 1944। बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है डी वाला। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक हो जाता है यहाँ पे बसंत देव। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही है। मुँह जुबानी आपको याद रखनी है कि बसंत देव कत्यूरी राजवंश का संस्थापक हो जाता है यहाँ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद, ये सारी जब भी गठन होते हैं पृथक राज्य
की मांग को लेकर इन सभी का गठन किया जाता था। तो उन्हीं में से एक परिषद है उत्तरांचल उत्थान परिषद। इसका गठन हुआ था 31 मई को 1988 और शोभन सिंह जीना जी द्वारा इसका गठन किया गया था पृथक राज्य को लेकर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाएगा यहाँ से, तो वो हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, डी वाला कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी है राज्य के प्रथम। तो बिल्कुल और बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखा उड्यार स्थित है, तो गोरखा उड्यार आपका चमोली ज़िले में स्थित है। यहाँ से सुंदर सुंदर चित्र देखने को मिले हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुंदर चित्र की आकृतियाँ किस उड्यार से मिली है, तो आपको गोरखा उड्यार याद रखना है जो कि चमोली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी, तो केंद्र में उस समय किस पार्टी की सरकार थी जब क्या किया गया था, राज्य निर्माण का समय था। तो उस समय जो केंद्र में पार्टी थी वो थी आपकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाता है। सो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है, ये जो पिछले क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं, जब यूबीटीआर करवाता था और जब से यूके एसएससी 2014 से करवा रहा है, तो वो वाले क्वेश्चन भी हैं। कभी वो यूबीटीआर वाले क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है और बिल्कुल नॉर्मल से हैं, बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट पे आधारित है। तो आपको गलत नहीं करने हैं। और यदि आपको इन सारे आंदोलन हैं, परिषदें हैं, जितना भी इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, पीछे की कहानी नहीं पता, तो आप एमसीक्यू बेस की जो ये सीरीज़ है इसीलिए चालू की गई है कि आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं बिना किसी हिस्ट्री को पढ़े। तो आपको ये सारी याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन किया गया, तो सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में हुआ था, लेकिन किसने किया था ये भी आपको याद रखना होगा यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है जयानंद भारती। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाता है। जयानंद भारती के द्वारा गढ़वाल सर्वदलीय परिषद जो कि 28 में गठन किया गया था, इनके द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो जो प्रजामंडल बनी थी देहरादून में उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना था। यानी कि जनता पर जो टिहरी रियासत का कुशासन था उसको मुक्त कराना था, इसलिए प्रजामंडल स्थापित किया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा और उनकी राजधानी किले निम्न को सम्मिलित कीजिए। यानी कि जो राजा हैं उनकी राजधानी कहाँ थी उसको हमें सम्मिलित करना है, यानी कि जो निशान लगाने हैं उसमें से बताना है कि कौन सा सम्मिलित है, यानी कि सही वाला कौन सा है। तो यहाँ पे सही वाला हो जाता है सोमचंद का राइट हो जाएगा राजबुंगा, जो कि चंपावत में है। वहाँ पे सोमचंद आए थे, इन्होंने चंपावत में चंद वंश की स्थापना की थी। अगला यहाँ से देखिए, तो जो कनकपाल हैं वो आए थे चांदपुर गढ़ चमोली में और पंवार वंश की स्थापना की थी। उसी के साथ यहाँ पे जो अजयपाल हैं उन्होंने जो पंवार वंश की राजधानी है वो चंपावत से देवलगढ़ ले गए थे 1500 ईस्वी में। और इसी के साथ जो मानवेंद्र शाह हैं उनका संबंध टिहरी से है, टिहरी रियासत से। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, राजबुंगा सोमचंद, कनकपाल चांदपुरगढ़, पंवार वंश अजयपाल देवलगढ़ राजधानी चंद और मानवेंद्र शाह टिहरी। तो ये आपको याद रखने हैं। 51वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो गणदेश सेवा संघ जो कि पृथक राज्य गठन के समय दिल्ली में गठित किया गया था, वो किया गया था श्रीदेव सुमन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गढ़ देश सेवा संघ जो कि अब नाम इसका चेंज हो चुका है, हिमालयन सेवा संघ कहते हैं इसको, ये भी आपको याद रखना है। और इसका गठन 1938 में किया गया था दिल्ली में श्रीदेव सुमन द्वारा। जब उत्तराखंड में पृथक राज्य की मांग चल रही थी, उसी समय इसका गठन किया गया ताकि दिल्ली में भी इसका प्रचार प्रसार हो कि उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए मांग कर रहा है। तो वहीं पे श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी 38 में। अब इसका नाम चेंज हो चुका है हिमालयन सेवा संघ। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष यानी कि यूकेडी के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो हैं डीडी पंत, देवीदत्त पंत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट और राइट है। मुँह जुबानी याद रखनी है, पेपर में बन सकता है। और यूकेडी का जो गठन हुआ है वो भी आपको याद रखना होगा। यूकेडी का गठन हुआ था 24-25 जुलाई को हुआ था 1979 को। बिल्कुल और बिल्कुल आपको याद रखना है, पेपर में बन सकता है इस बार। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशु के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़े छेना के पास दलबेंट पर स्थित है, यह कहाँ है? तो जो बाड़े छेना में है लाखों गुफा, वो कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है अल्मोड़ा में। सुयाल नदी के किनारे पे लाखों गुफा है, नागफनी की तरह है। सामूहिक नृत्य के चित्र यहाँ से मिले हैं और 1968 में इसकी खोज की गई थी। बिल्कुल और बिल्कुल पेपर में बन सकता है, आपको याद करके रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, तो प्रथम लिखित उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है आपका ऋग्वेद से आपका लिखित उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट ऑप्शन हो जाता है ए, ऋग्वेद से लिखित उल्लेख मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है उत्तराखंड के लिए, वो किया गया है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो राइट ऑप्शन हो जाता है ए वाला, ऐत्रेय ब्राह्मण। और उसी में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ कुछ चीज़ें भी आपको याद करने हैं। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए कुशीनगर भी कहा गया है और मनुष्यों की भूमि भी कहा गया है, पूर्ण भूमि, उसे भी आपको याद रखना है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग भी किया गया है, देवभूमि शब्द का भी प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ कौशिकी ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए बद्रिकाश्रम कहा गया है। और कल के क्वेश्चन में एक ऑप्शन आया था हिमवंत। तो जो हिमवंत शब्द का प्रयोग है उत्तराखंड के लिए वो किया गया है बौद्ध साहित्य में। और जो हिमवंत शब्द है वो पाली भाषा का है। ठीक है दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं इस वाले क्वेश्चन से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो यहाँ पे 55वां क्वेश्चन था, देवभूमि कहा गया है ऋग्वेद में। सॉरी, वो इससे पहले गलत हो चुका था। तो बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है बी वाला, ऋग्वेद में। और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए कहा गया है उत्तर कुरु शब्द, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु, ऋग्वेद में देवभूमि, ये याद रखना है आपको। और कौशिकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम उत्तराखंड के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख किसमें किया गया है? तो स्कंद पुराण के 2 खंड हैं, केदारखंड और मानसखंड। तो स्कंद पुराण बी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड, कुमाऊं के लिए मानसखंड का प्रयोग किया गया है।
57वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो हरिद्वार जो कि यहाँ है, हरिद्वार और यहाँ से ऊपर हिमालय तक का जो क्षेत्र है उसे कहा गया है गढ़वाल, और वो है केदारखंड। तो केदारखंड बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। तो नंदा देवी पर्वत कुमाऊं से लेके और कालीगिरी तक के जो क्षेत्र है उसको कहा गया है मानस खंड। तो कुमाऊं वाला क्षेत्र आता है इसमें, बिल्कुल और बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पर्व मनु के निवास और धन के देव कुबेर की राजधानी, कुबेर की जो राजधानी है बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर स्थित है? तो बद्रिकाश्रम जो है और कुबेर की राजधानी, और पुराणों में मानव को मनु के निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी जो है वो अलकापुरी, बद्रिकाश्रम कहाँ है? अलकापुरी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाता है। तो हमने इसमें 59 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन होते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों आगे देखिए क्वेश्चनों की सीरीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए फिर। अगला 60वां क्वेश्चन है विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड और एक चीज़ और आएगी इसमें, विशिष्ट आश्रम, जो कि पड़ता है आपका टिहरी में। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाता है। विशिष्ट गुफा, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, जो कि हिमयाण पट्टी कहते हैं, जो कि टिहरी में है, उसके विसोंग पर्वत पे स्थित है। ये तीनों चीज़ें वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। तो यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाता है डी वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाता है केदारनाथ को भृगतुंग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो जो बाणासुर की राजधानी थी रामायण कालीन, वो थी जोशीमठ, जो कि चमोली में है। डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, का जन्म कहाँ हुआ था? तो चक्रवर्ती सम्राट जो भरत हैं उनका जन्म हुआ था कण्वा आश्रम में, कोटद्वार में है। और कण्वा आश्रम का पुराना नाम नया नाम चौका घाट है। मालिनी नदी के तट पे कण्वा आश्रम है। ये आपको यहाँ से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिन राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो पुलिन राजा जो सुबाहु हैं उनकी राजधानी थी श्रीनगर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाता है। इसीलिए श्रीनगर को सुबाहुपुर श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोरखाकालीन नेथाणा का किला कहाँ है? गोरखाकालीन नेथाणा का जो किला है वो है अल्मोड़ा में। तो बिल्कुल और बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाता है पेपर की दृष्टि से। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है ऐत्रेय ब्राह्मण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि मिलती है? तो अल्मोड़ा में जो जाखन देवी मंदिर है वहाँ से मिलते हैं यक्षों के निवास की पुष्टि। बिल्कुल और बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाता है।
कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल था पंवार वंश का, जो कि गुजरात के धार नगरी से आए हुए थे। उन्होंने भानु प्रताप जो कि कत्यूरी शासक थे, उनकी पुत्री सुचित्र वीणा से विवाह किया था। तो कनकपाल धार नगरी गुजरात से आए हुए थे। बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है पंवार वंश। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का जो मोहम्मद तुगलक कहा जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है बी वाला, देवी चंद को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चंद राजाओं का राज चिन्ह, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है पेपर की दृष्टि से, आगामी एग्जाम में बन सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाता है सी वाला, गाय चंद वंश का राज चिन्ह था। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराई थी? तो अल्मोड़ा में जो नंदा देवी की स्थापना कराई थी वो कराई थी, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ने नंदा देवी मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया था। इसी के साथ सोमचंद जो है वो चंद वंश का संस्थापक है। कल्याण चंद भी यहाँ से हो जाता है, लाल मंडी किले की स्थापना की थी। और भीमचंद को भी आपने याद रखना है। भीमचंद के समय बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था, तो क्वेश्चन बन सकता है बाबर ने किस चंद वंश के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो भीमचंद, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो जो माना जाता है प्रथम ऐतिहासिक राजवंश वो हो जाता है कार्तिकेयपुर, करतरपुर भी जिसे कहते हैं, वो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। उसके बाद पंवार और कुमाऊं में चंद याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 73वां क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश की कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा है वो है संस्कृत। डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट। आपको मुँह जुबानी याद रखनी है कि इनकी राजभाषा थी संस्कृत। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के समय उत्तराखंड आए थे शंकराचार्य जी। बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन ए वाला हो जाता है कि शंकराचार्य जी उस समय उत्तराखंड आए थे कत्यूरी वंश के समय। और जो शंकराचार्य जी हैं उनकी समाधि केदारनाथ में है, वो भी आपको याद रखना है। गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्त की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। जो गांव में मुखिया होता है उनकी नियुक्ति की शुरुआत किस समय की गई थी? तो आपको इसे भी याद रखना होगा। जो कि गांव में मुखिया होता है, प्रधान जिसे कहते हैं, उनकी नियुक्ति चंदों के समय हो गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाता है। उस समय से ये प्रणाली चल रही है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद के समकालीन थे। तो कुड़िंद के समकालीन जो थे भारत में वो थे मौर्य। बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाता है। सो दोस्तों, हमने 76 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, 35 से बड़े थे और 76 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। अगली वीडियो में इससे आगे करेंगे। पार्ट सेकंड होने वाली है, बेसिक क्वेश्चनों की सीरीज़ है। बिल्कुल और बिल्कुल मुँह जुबानी आपको याद रखनी है। सो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।